हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो यदि आप भी चाहते हैं मैथ के एग्जाम पेपर में 90 प्लस मार्क्स लाना, तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। आज के इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन बताया जाएगा बिल्कुल आसान भाषा में आप सभी को समझाया जाएगा और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन कक्षा 10वीं मैथमेटिक्स का त्रिकोणमिति चैप्टर से लिया गया है और सवाल में हमसे पूछा गया है कि सिद्ध करें कि cos a प्लस साइन बी का होल स्क्वायर और प्लस में दिया गया है cos a माइनस साइन बी का होल स्क्वायर बराबर में हमें दो सिद्ध करके लाना होगा। चलिए आसान तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। आप सभी को मालूम होगा अलजेब्रा में एक फार्मूला हम लोग पढ़ते थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर तो क्या होता था। तो दोस्तों वो होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में होता था 2ab। और जब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर रहता था तो हम लोग बनाते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab कर दिया करते थे। सेम टू सेम उसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन करने जा रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर, तो यहाँ पे जो cos a है ये a का मान बन जाएगा, साइन b जो है वो b का मान बन जाएगा। यहाँ पे भी cos a का मान हो जाएगा और साइन b के मान है तो ये b का मान हो जाएगा। तो a प्लस बी का फॉर्मूला कहता है ए स्क्वायर, तो a को माने हम लोग cos a, तो लिखेंगे cos a का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर a प्लस में होता है बी स्क्वायर। तो दोस्तों b का मान क्या है तो साइन b है, तो लिखेंगे साइन b का होल स्क्वायर। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे प्लस 2ab यानी 2 गुने a का मान दोस्तों क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर cos a हो जाएगा, गुने b का मान कितना हो जाएगा तो साइन b हो जाएगा। इस प्रकार से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि अब इससे भी a माइनस बी के फॉर्मूला पे हमें बैठाना होगा। तो हम लिखेंगे a स्क्वायर यानी a cos का होल स्क्वायर और प्लस में लिखेंगे बी स्क्वायर। तो दोस्तों b का मान साइन b है तो हम लोग लिखेंगे साइन b का होल स्क्वायर। उसके बाद में होता है माइनस 2ab यानी माइनस 2 गुने a का मान। तो दोस्तों a का मान cos a है तो आप लिखेंगे cos a, गुने b का मान साइन b है तो आप यहाँ पे लिखेंगे साइन b। और आपका इस प्रकार से a माइनस बी के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसे हम लोग आसान तरीके से बैठा चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे cos स्क्वायर a है और यहाँ पे है cos स्क्वायर a, सेम टू सेम मिल रहा है। यहाँ पे 2 cos a इंटू साइन b है, यहाँ पे 2 cos a इंटू साइन b दिखाई दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, देखिएगा कि यहाँ पे cos स्क्वायर a है और यहाँ पे साइन स्क्वायर b है। इसे हम लोग एक साथ लिख भी सकते हैं या ना भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जेब कहते हैं हम लोग उतार देते हैं। यहाँ पे था cos स्क्वायर a, सेम टू सेम लिखे हम लोग। फिर साइन स्क्वायर b था तो सेम टू सेम लिखेंगे साइन स्क्वायर b। प्लस में है 2 cos a इंटू साइन b, तो दोस्तों लिखेंगे 2 cos a इंटू यहाँ पे लिखेंगे साइन b। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे। फिर प्लस में यहाँ पे देखेंगे तो cos स्क्वायर a था तो आप लिखेंगे cos स्क्वायर a, प्लस में दोस्तों था साइन स्क्वायर b तो साइन स्क्वायर b लिखेंगे। और माइनस में क्या था तो माइनस में 2 cos a इंटू साइन b था, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा 2 cos a इंटू साइन b। इतना तो आप लिख ही सकते हैं। हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद में आप क्या करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा, 2 cos a इंटू साइन b से 2 cos a इंटू साइन b को आसानी तरीके से कटाया जा सकता है। कटा सकते हैं ना, बिल्कुल कटा सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे थर्ड स्टेप में, यहाँ पे दिखाई दे रहा है cos स्क्वायर a, तो दोस्तों लिखेंगे cos स्क्वायर a और प्लस यहाँ पे देखिएगा तो साइन स्क्वायर a होगा। यहीं पे देखिएगा तो साइन स्क्वायर आपको a दिखाई देगा, तो आप यहाँ पे साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों साइन स्क्वायर b है तो आप लिखेंगे साइन स्क्वायर b लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ से आपको cos स्क्वायर b मिलेगा तो उसे आप कर दीजिएगा cos स्क्वायर b। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं, बहुत सिंपल था दोस्तों। यहाँ पे cos a था, ये साइन b था। अब उसके बाद में क्या होगा कि बीच में तो प्लस का सिंबल था, यहाँ पे दोस्तों सिंबल था वो प्लस का सिंबल था। आप सभी को एक फार्मूला पढ़ाया जाता है त्रिकोणमिति में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर 1 होता है। तो ठीक इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान 1 हो जाएगा। फिर प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी का मान कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। और 1 में जब 1 हम लोग जोड़ देते हैं ना तो 2 हो जाता है। और क्वेश्चन में भी सीध करके हमको 2 लाना था और हमारा क्वेश्चन का आंसर आ चुका है।
उसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 को देख लीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि यदि tan a बराबर 1 हो तो सिद्ध करें कि 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1। कैसे सिद्ध करेंगे? तो यहाँ पे दोस्तों जो चीज दिया गया है उसे हम लोग सेम टू सेम उतार देंगे। दिया क्या क्या चीज गया है? तो दिया गया tan a बराबर 1। अब आप ही बताइए tan में a का मान कितना डिग्री रखेंगे कि tan में एक जो मान है उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों tan में आप सभी को बताया जाता है 45 डिग्री का मान 1 होता है। यानी a बराबर कितना डिग्री आ चुका है? तो 45 डिग्री आ चुका है। tan में और cot में 45 डिग्री का जो मान होता है वो 1 के बराबर होता है। अब आप ही बताइए जहां जहां ए दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आसानी तरीके से वहां पे हम लोग 45 डिग्री रखकर और सॉल्व करके एक ला सकते हैं। कैसे लाएंगे? तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 साइन ए था तो लिखेंगे 2 साइन, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 साइन। दोस्तों यहाँ पे 2 साइन एक जगह पे हमको लिखना होगा 45 डिग्री, चूंकि ए का मान यहाँ पे 45 डिग्री आ चुका है। उसके बाद में इंटू कॉस ए था तो कॉस ए के बदले में भी 45 डिग्री लिखेंगे। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि 2 साइन 45 डिग्री का मान हमें यहाँ पे लिखना होगा। आप सभी को बता दें साइन में 45 डिग्री का मान जो होता है वो 1/√2 होता है, फिर गुना कॉस 45 डिग्री का मान। दोस्तों कॉस में भी 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। उसके बाद में क्या करेंगे, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 2 में 1 से गुना करेंगे तो दोस्तों 2 हो जाएगा। तो √2 में √2 से गुना करते हैं तो √4 होता है, और √4 का जब गुणनखंड कर देते हैं तो 2 दूनी 4 होता है, डबल 2 का 1 2 रूट से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे आपको 2 लिखना होगा। 2 से 2 कटा दीजिएगा तो आसानी तरीके से आपका क्वेश्चन का आंसर 1 आ जाएगा, और क्वेश्चन में भी आपको सिद्ध करके 1 ही लाना था। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग 3 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन 3 कहता है कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो 4 + 4 साइन थीटा और बटा में दिया गया 1 + कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे पहले लिखते हैं कि दिया क्या चीज दिया गया है। तो साइन थीटा में 4/5 दिया गया है, और आप सभी को मालूम होगा कि साइन थीटा में जो फॉर्मूला होता है ना वो p/b होता है। यानी p का मान 4 दे रखा है, वहीं पे b का जो मान है, सॉरी p/b नहीं p/h होता है, और वहीं पे h की मान की बात करेंगे तो 5 दे रखा है, लेकिन b का मान यहाँ पे कहीं नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग b निकालेंगे। इसको निकालने का आसान फॉर्मूला जो होता है तो b बराबर होता है दोस्तों h² - p², क्योंकि p/h दिया गया है, b निकालना है। h का मान देखिएगा तो दोस्तों 5 दिया गया है, तो आप यहाँ पे आसानी तरीके से 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि h² यानी 5 का स्क्वायर माइनस p², p का मान 4 दे रखा है तो 4 का यहाँ पे स्क्वायर कर सकते हैं। दोस्तों आप ही बताइए कि 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है? तो सर 25 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? तो 4 का 16 होता है। 25 में से 16 घटा लीजिएगा तो 9 बचता है, और आप सभी को मालूम होगा 9 का जो वर्गमूल होता है वो 3×9 यानी 3 हो जाता है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में हमें लाना है साइन थीटा और कॉस थीटा का मान। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं। कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो b/h होता है। दोस्तों b का मान हम लोग 3 निकाले हैं तो 3 लिखेंगे। h का मान तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा था 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। उसके बाद में आइए इस क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं। यहाँ पे था 4 + 4 साइन थीटा। दोस्तों 4 + को 4 सेम टू सेम लिखेंगे। साइन थीटा का मान हम लोग लिख सकते हैं 4/5 था तो लिखेंगे 4/5। उसके बाद में बटा में लिखेंगे 1 + कॉस थीटा, तो 1 + कॉस थीटा का दोस्तों जो मान आया है वो 3/5 आया है ना, तो 3/5 लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा 4 प्लस है तो 4 प्लस लिखिएगा, 4 में 4 से ना कीजिएगा तो 4 का 16 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका बटा में कितना था? तो बटा में 5 था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे इसके नीचे 1 लिख लेते हैं। 1 5 का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो 5 हो जाता है। एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 5 में 1 से ना कीजिएगा तो दोस्तों 5 हो जाएगा, 3 में 1 से ना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। ऊपर भी आपको बटा का जोड़ ही बनाना होगा। 1 5 का एलसीएम लीजिएगा तो 5 हो जाएगा। उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 5 में 4 से ना कीजिएगा, 5 का 20 हो जाएगा। 16 में 1 से ना कीजिएगा तो 16 हो जाएगा, और बटा में यहाँ कितना था दोस्तों? 5 और 3 कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 8 होता है, यहाँ पे 8 लिख दीजिएगा, और बटा में सेम टू सेम आपको 5 को 5 लिखना होगा। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। अब इस चीज को लेकर आपको यहाँ पे नीचे लिखना होगा। आइए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो आप यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं कि दोस्तों देखिए 20 को 16 को कितना होता है? तो 20 10 30 10 6 36 होता है, तो 36/5 था, और बटा में कितना था? 8/5 था। यहाँ पे आप लिखेंगे 8/5।
बड़ा वाला बटा हमारा ये है, इसे हम लोग अब गुना में चेंज करेंगे, यानी 36/5 गुना करेंगे तो नीचे जो 5 था ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला 8 नीचे 8 चला आ जाएगा। उसके बाद में हमें क्या करना होगा कि 5 से 5 घटा देंगे, ये 4 दूनी 8 कटेगा और ये कटेगा 28 दूनी 36, फिर से कटा देंगे तो 2 दूनी 4, ये 9 दूनी 18, यानी ये 9/2 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग 9/2 लिख सकते हैं। यदि आप इसे पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 4.1/2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। उम्मीद है आप सभी को इसका भी सॉल्यूशन समझ में आ चुका होगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखने जा रहे हैं। यहाँ पे कहता है कि 2 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री बटा tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए कैसे बनाएंगे, तो दिया गया था 2 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान। दोस्तों साइन 45 डिग्री का जो मान होता है वो 1/√2 होता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्क्वायर था तो स्क्वायर लिखिएगा। cos स्क्वायर 45 डिग्री का मान, तो दोस्तों cos 45 का मान भी 1/√2 होता है। इसका भी आसान तरीके से हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं। उसके बाद में है tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान। दोस्तों tan 30 का मान 1/√3 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। cos 90 का जो मान होता है दोस्तों 0 होता है, 0 का भी स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद में क्या कीजिएगा कि एक का स्क्वायर यहाँ पे 1 होता है, स्क्वायर से रूट करता है तो केवल 2 बचता है, तो आपको भी यहाँ पे 2 लिख देना होगा। इसके बाद में एक का स्क्वायर कीजिएगा 1 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कटेगा तो यहाँ पे भी आपको 2 लिखना होगा। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा एक का स्क्वायर दोस्तों 1 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कटेगा तो केवल 3 बचेगा, प्लस 0 को सेम टू सेम आप लिख सकते हैं। उसके बाद में क्या होगा कि 2 कोस्ट 2 का एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब दोनों एलसीएम सेम टू सेम रहता है तो बट्टा का जोड़ कैसे बनाते हैं, ऊपर वाले को सेम टू सेम लिख देते हैं। एक और 1 था ना, तो आप 1 और 1 लिखिएगा और बटा में देखिए 3 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा। उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना होगा, 1 में 1 से ना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, 3 में 0 से ना कीजिएगा तो आपका 0 ही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप आसानी तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे 2 कोस हटेगा तो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल हो जाएगा, 1 में 1 जोड़िएगा तो दोस्तों 2 हो जाएगा, बटा 2 हो जाएगा, और नीचे 0 में 1 जोड़िएगा तो यहाँ आपको 1 हो जाएगा, और बटा में ये 3 था ना, तो 3 को आपको सेम टू सेम लिख देना होगा। उसके बाद में आप आसानी तरीके से इसे कटा सकते हैं, 2 से आपका 2 कट जाएगा तो ये 2/1/3 बच जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2/1/3 लिख सकते हैं। बड़ा वाला बटा हमारा ये है, इसे हम लोग गुना में चेंज करेंगे तो 2 गुने नीचे वाला 3 ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला 1 नीचे आ जाएगा, 3 में 2 से ना कीजिएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यही आपका क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा। उम्मीद है इसका भी सॉल्यूशन आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। आइए ठीक उसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन भी त्रिकोणमिति से लिया गया है, क्योंकि आज की वीडियो में जितना भी क्वेश्चन था तमाम के तमाम क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित त्रिकोणमिति चैप्टर से लिया गया था। और सवाल में हमसे बोला जा रहा है कि यदि कोसेक 4 थीटा बराबर सेक इंटू थीटा माइनस 20 डिग्री हो, जहाँ पे 4 थीटा एक न्यून कोण है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कैसे बनाइएगा, तो देखिए यहाँ पे सेक 4 थीटा दिया गया है, तो सेक 4 थीटा कैसे होगा, तो कहीं ना कहीं ये सेक इंटू यहाँ पे सेक इंटू 90 डिग्री माइनस 4 थीटा रहा होगा, तभी आपका कोसेक 4 थीटा आया होगा। क्योंकि कॉटिपीरिया का फॉर्मूला कहता है साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होते हैं, वहीं पे कॉस इंटू 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि कोसेक 4 थीटा के बदले में सेक इंटू 90 माइनस 4 थीटा लिख सकते हैं। उसके बाद में जेव का तेव लिखेंगे, यहाँ पे बराबर में क्या था, तो दोस्तों बराबर में था सेक इंटू थीटा माइनस 20 डिग्री, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेक इंटू थीटा माइनस 20 डिग्री। उसके बाद में क्या होगा कि ये सेक से सेक को आराम से कटा सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 90 डिग्री माइनस 4 थीटा, और यहाँ पे बचेगा थीटा माइनस 20 डिग्री। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे था माइनस 4 थीटा, दोस्तों माइनस 4 थीटा को सेम टू सेम हमने लिखा, ये प्लस थीटा है, बराबर की तरह आने पे ये माइनस थीटा हो जाएगा। उसके बाद में इधर है माइनस 20, ये प्लस जो 90 दिखाई दे रहा है बराबर की तरह आने पे क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर माइनस 90 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में मैथमेटिक्स का नियम कहता है किसी भी संख्या के पहले माइनस हो और बाद में भी माइनस हो, तो वैसी स्थिति में दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाता है, लेकिन जो सिंबल है वो माइनस का ही चिन्ह रह जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे माइनस 4 थीटा
-4 थीटा और माइनस थीटा मिलकर यहाँ पे -5 थीटा लिख सकते हैं। और बराबर में 90 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, -110 हो जाएगा। दोस्तों माइनस से माइनस कट जाएगा तो थीटा बराबर आपका 110/5 आ जाएगा। इसे आसान तरीके से कटा दीजिएगा तो 22 डिग्री मतलब ये कट जाएगा और इस प्रकार से जो थीटा का मान आ जाएगा वो 22 डिग्री आ जाएगा। दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पेंट करता हूँ। उम्मीद है आज की इस वीडियो सीरीज में जितने भी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया गया है उस सभी क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही कक्षा 10वीं मैथमेटिक्स का इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप तमाम छात्र एवं छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद।